नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति की सारणी। अगर आपने ये सारणी समझ ली तो ये पूरे जो त्रिकोणमिति है बहुत इजी तरीके से आपको आ जाएगी और ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाती है। इस सारणी के विषय में ही ऑब्जेक्टिव आते हैं कुछ, और ये सारणी के बगैर बहुत सारे सवाल होते भी नहीं हैं। तो बहुत इजी तरीके से इस सारणी को समझाएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से इस सारणी को समझ पाएँ। इसको हम करते हैं। सबसे पहले ऐसा एक चार्ट जरूर बना लेना है आपको। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह का कॉलम बना लेंगे तो ये थोड़ा आसानी रहेगी हमको। तो ये आप बना लीजिए। अब क्या करते हैं, अब हमें सबसे पहले सारणी बनाने से पहले सबके क्या क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखना है। तो लिखेंगे ये 0, 1, 2, 3 और ये 4। 0 से 4 तक हमको गिनती लिखना है, ये हमने लिख ली है। सबके बटे में हम 4 करेंगे, ये 4 4 कर दिया सबके बटे में, और सब पे रूट लगा देना है। ये हमने रूट लगा दी। क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी, सबके बटे में 4 4 की और सब पे रूट लगा दी। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये मान निकल कर आ जाएंगे। सबसे पहले मान निकल कर आएंगे साइन थीटा के, यानी कि 4 का 0 में भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद एक किसका वर्ग होता है, तो एक का ही वर्ग होता है। और 4 किसका वर्ग होगा, तो 4 2 का वर्ग होता है, यानी इसका मान कितना आया, 1/2। इसको काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूगा 4, यानी रूट के अंदर क्या बचा, 1/2। एक किसका वर्ग रहेगा, तो एक का ही वर्ग रहेगा। और √2 किसी का वर्ग नहीं, तो इसमें √2 ही रहेगा। इसी प्रकार यानी कि जो 3 है वो किसी का वर्ग नहीं रहता, तो इसलिए यहां पर क्या रखेंगे हम, √3 ही रखेंगे। और 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 2 का वर्ग होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। इसी प्रकार इसको काटेंगे तो रूट के अंदर क्या बचेगा, 1, और 1 किसका वर्ग होता है, 1 का ही वर्ग होता है। इस तरह से ये किसके मान निकल आए हैं, साइन थीटा के मान निकल आए हैं। और अब हमें निकालना है कॉस थीटा के। तो बहुत आसान है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हमें पीछे से लिख देना है। तो पीछे से लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ 1 लिख देंगे, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, √3/2 लिखेंगे। इसके बाद 1/√2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर लिख देंगे 0 लिख देंगे। इस तरह ये किसके मान आ गए, कॉस के मान आ गए हैं। और अब हमें क्या करना है, इसके बाद लिखना है टेन थीटा यहाँ पे। तो टेन के मान भी निकालना बहुत आसान है, इसका हमें भाग दे देना है इसमें। तो 1 का अगर 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, √3 बचा, तो इसका मान 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे बचा 1, तो 1 कम 1 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, √3, और नीचे बचा है 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो वो लिखना ही नहीं है हमें। और 0 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। समझ में आया होगा। अब हमें किसका निकालना है, कॉट का। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का भी निकालना बहुत आसान है, इसी को पीछे से लिख दो आप, तो ये हो गया अपरिभाषित। ये हो जाएगा √3, और ये 1 हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। ये किसका मान आ गया, कॉट का। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर अब मान आ जाएंगे कॉसेक के, तो इसको पलट पलट के लिख देना है। तो 0 को अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसी प्रकार 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हमें लिखना नहीं है, तो इसका मान 2 हो गया। √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हमें लिखना ही नहीं है, तो ये √2 हो जाएगा। और यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 नीचे हो जाएगा। और इसके बाद 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का होता है सेक। तो ये सेक के मान आ जाएंगे, इसको भी पलट पलट के लिख देना है। 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, तो 2/√3। और यहाँ पर भी √2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 लिखना नहीं है। यहाँ पर 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 लिखना नहीं है। और 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इस तरह से बहुत आसानी से ये सारणी आप बना सकते हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से ये सारणी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस आइकन पर क्लिक करके, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले जितने भी सवाल हैं, जितने भी ट्रिक हैं, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आया है तो आप जैसे लाखों बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।